नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी आप कपड़े का व्यापार या कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों जब भी आप कपड़े का व्यापार या कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम या सेल आपकी कम होती है। देखिए हम बात करेंगे कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। हम इन दोनों बारे में बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आपकी सेल कम होगी तो सेल को बढ़ाने के तरीके आपको खोजने पड़ेंगे। आप अपनी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सेल कैसे बढ़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। आपकी सेल बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे लोगों को बता सकते हैं। जितना ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान में आएगा उतना ही आपका सेल बढ़ने की चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करिएगा, लोगों को अपनी शॉप के बारे में बताइएगा। जितना ज़्यादा आप अपनी शॉप के बारे में बताएंगे, लोगों को पता लगेगा, लोग आपकी दुकान में विजिट करेंगे और आपकी सेल इंक्रीज होती है। अब सेल देखिए कम होगी, क्यों होगी? क्योंकि देखिए आपने दुकान कर दी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग दुकान कर देते हैं और वो स्टार्टिंग में उनकी सेल नहीं होती है। अभी मैं आज सुबह सुबह आ रहा था तो मैं एक देख रहा था कि ढाबा हमारे वहाँ पे एरिया में एक नई दुकान ओपन हुई थी, खाने पीने का काम था उनका। और कुछ टाइम के बाद वो शॉप, अभी मैं देख रहा था आज महीने 2 महीने 3 महीने हुए उनको और वो बंद हो गई। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि देखिए क्या होता है कि जब आप नया व्यापार करते हैं लोगों को पता लगने में, थोड़ा विश्वास बढ़ने में टाइम लगता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि आपने में काम शुरू किया और फटफट सेल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप कपड़े का व्यापार या कोई भी व्यापार ना करें, आप नौकरी कर लीजिए, इससे अच्छा ये रहेगा, ठीक है ना। पर लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्यापार को जमाने के लिए देखिए बहुत सारी दुकानें होती हैं। हम देखते कि एक छोटी सी 20 पहले 25-30 साल पहले वो छोटी सी दुकान थी, आज उनके बड़े बड़े मॉल है। तो वो क्या होता है कि वो बहुत टाइम से वो मेहनत एफर्ट उनकी वो मेहनत की उन्होंने, तब जाके आज वो इतना बड़ा बिजनेस उनका खड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें करने में थोड़ा समय लगता है और आपको भी समय देना पड़ेगा अपने बिजनेस में, ठीक है ना। सेल बढ़ाने के लिए आपको अपने एरिया के लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, उन्हें अपनी प्रोडक्ट को बारे में बताना है, अपने प्राइसिंग और क्वालिटी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको देखिए प्राइस मार्केट से थोड़े से कम जरूर रखने हैं। अगर मार्केट में 20 का मिलता है तो आप 19 का दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और अगर 19 का दे रहे हैं आप 16 का 16 ही दे दीजिए या 15 का 15 ही, जिस रेट में खरीदा उसमें बेच दीजिए। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन तो देखिए दोस्तों बिजनेस में आपको लेने ही पड़ेंगे, कल भी लेने पड़ेंगे, आज भी लेने पड़ेंगे। अगर मार्जिन ही नहीं होंगे तो आपको किराया भी अपनी जेब से देना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि आपकी सेल कम होती है और सेल को बढ़ाने के लिए आपको देना पड़ेगा टाइम, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके रेट अच्छे होंगे, रेट आप अच्छे रख सकते हैं तब भी आपकी सेल बढ़ेगी। आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तब भी आपकी सेल बढ़ेगी, आपका व्यवहार ग्राहक के साथ अच्छा होगा तब भी आपकी सेल बढ़ेगी। तो ये दोस्तों मैंने कुछ अपने चुनिंदा पॉइंट आपको बताए हैं कि सेल को बढ़ाने के क्या क्या तरीके, क्योंकि जब भी आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो आपको कम सेल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डेड स्टॉक। जब भी कोई नया दुकानदार दुकान करता है तो उसे नहीं पता होता कि उसके एरिया में क्या चलता है, क्योंकि वो डिमांड को उस हिसाब से नहीं समझ पाता है। और क्या होता है कि हर जगह की डिमांड अलग अलग होती है। मान लीजिए आप हरियाणा से हैं और पंजाब में आप शॉप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब की डिमांड में फर्क आ जाएगा। तो आपने हरियाणा से देखा, हरियाणा में आपने काम कर रखा है, सीख भी लिया था, पर लेकिन जैसे ही आपने पंजाब में दुकान करी, पंजाब में फैशन अलग होते हैं, ट्रेंड अलग होते हैं, वहाँ की डिमांड अलग होती है, तो बहुत सारा स्टॉक आपका बच जाता है। बचे हुए स्टॉक को कहते हैं डेड स्टॉक, जो आपका बिक नहीं रहा है, फंस गया है, वो ऐसे ही खड़ गया है, माल आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, लिख के ले लो, 100% आनी है। अगर आपने नया काम शुरू किया हुआ है ना, ये इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ये आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे मेन पॉइंट आ जाता है परचेजिंग। आपको खरीदारी पे काम करना है, आपको बड़ा चूजी होके प्रोडक्ट खरीदने हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में वैरायटियाँ खरीदनी है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अपनी दुकान में लेके आने हैं, ताकि आपके
स्टॉक ना बचे। मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट रहते हैं, अभी देखो आपको नहीं पता होगा, पर आपको उस मार्केट में थोड़ा घूम के एनालाइज करके उस तरीके के प्रोडक्ट लगाने हैं जो उस मार्केट में फिट बैठते हैं। अब देखिए डेड स्टॉक तो आपका होगा ही होगा, चाहे आप जितना मर्जी सर्च कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, पर जब हम करके उसको देखते हैं तो हमें पता लगता है। अब डेड स्टॉक जो होता है, बचा हुआ स्टॉक, उसको आपको रेट टू रेट, यानी कि जिस रेट पे खरीदा था 2 महीने में अगर वो स्टॉक नहीं बिकता है और आपको खरीदे हुए रेट पे बेच दो, नहीं तो 50-60 रुपए का घाटा खा के उसे बेच दो। सिंपल तरीका है। अगर डेड स्टॉक में ज्यादा दिन आपका पैसा फंसा रह गया तो दोस्तों आपका व्यापार ऑटोमेटिक खतरे में पड़ जाएगा। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया था, 1 लाख रुपए का स्टॉक आपका डेड हो गया है, मतलब वो बिक ही नहीं रहा है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, या तो अगर वो पसंद नहीं आ रहा है, वो बिक नहीं रहा है, तो उसे बेचने के आपको और तरीके भी खोजने पड़ेंगे, या फिर आप उन पार्टी से बात करें कि आए कि भाई साहब अगर मेरा पूरा सेट नहीं बिकता है तो क्या आप इसे रिटर्न ले लेंगे। जब भी आप कपड़े का व्यापार शुरू करते हैं तो आपका स्टॉक का रखरखाव दोस्तों कई बार स्टार्टिंग में क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, आपकी डिस्प्ले अच्छी नहीं होती है, जिस कारण भी आपकी सेल कम हो जाती है, और ये चीजें आपके साथ होनी ही है। देखिए आपको अपनी डिस्प्ले को अच्छे से अच्छे करने के लिए इंटरनेट पे सर्च करना है। चाहे तो आप हमारी डिस्प्ले देख के भी कुछ आइडिया ले सकते हैं, आप अपनी डिस्प्ले कुछ इससे बेटर भी कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं लोगों को, क्योंकि जो दिखता है ना दोस्तों वही बिकता है। तो आप भी कुछ डिस्प्ले और अपने स्टॉक का रखरखाव, जैसे कि ये देखिए, पर जब हमने ये दुकान शुरुआत की थी, आप हमारी वीडियो देखना स्टार्टिंग की, तो मैंने बहुत सारी गलतियां कर रखी थी उस दुकान में। मेरे स्टॉक का रखरखाव उतना अच्छा नहीं होता था जितना कि आज है, और ये भी मैं मानता हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, और मैं इसको रेगुलर ठीक करने का लगातार पूरी जिंदगी भर काम करता रहता हूँ, ताकि मैं इसको और बेटर और लगातार और बेटर करता रहूँ। तो आपको भी ये चीज करते रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका स्टॉक का रखरखाव अच्छा नहीं होगा, आपको दिखाने में प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए आप 30 नंबर में 28 नंबर 32 34 36 मिक्स रखते हैं, तो आपको निकाल के दिखाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी शर्टें मिक्स होती हैं तो उसमें ML XL साइज निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और आपका ढेर से लगे रहेंगे आपकी दुकान में, और आपको बेचने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है, तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहना पड़ेगा, जिससे कि आपके स्किल बढ़े, आपके स्टॉक का रखरखाव दिन प्रतिदिन आप अच्छा करेंगे, जिससे कि आपका काम। आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं दोस्तों, तो आपकी बोलबानी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से बात करते हैं। कोई कस्टमर आता है, देखिए मैं जो 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ जो मेरे को किसी ने बताई थी और बहुत ही अच्छी चीजें हैं। देखिए आपकी बोलबानी इतनी मीठी होनी चाहिए, और आपका सर ग्राहक के सामने हमेशा झुका हुआ होना चाहिए, ताकि उसे आदर सम्मान से उसे अच्छा लगे, वो आए, आओ जी, नमस्कार, ये आपको आज वालेकुम अस्सलाम जैसे भी करते हैं, अपने तरीके से आप उसका आदाब सत श्री अकाल वेलकम करिएगा। कहने का मतलब उसे अच्छा लगे, उसे कहो आओ जी, वैसे तो हम कहते हैं कि आओ जी, तो कितना अच्छा वर्ड लगता है। किसी का वेलकम अगर हम नहीं करते, वो आ गया और आपने पूछा भी नहीं, हाँ जी सर क्या दिखाएं आपको, तो ये बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपको छोटी छोटी सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए आपने इससे पहले व्यापार नहीं किया हुआ है, बिजनेस नहीं किया है, और आपको नहीं पता कि किस तरीके से बात की जाती है, तो आपको बातचीत करने की कला भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए आपको कुछ बेचना है और एक सेल्समैन आप बन रहे हैं, तो आपको सेल करना आना चाहिए। सेल करने के लिए सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके देनी पड़ती है, उसे अच्छा महसूस कराना पड़ता है, तब जाके वो हमें कुछ पैसे देते हैं। जब आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप अच्छे से ग्राहक के साथ डीलिंग नहीं करते, आप उससे स्माइलिंग फेस, आइज टू आइज कॉन्टैक्ट करके बात नहीं करते, तो वो आपको बिजनेस नहीं देता है। तो आप इस चीज़ पे काम करिएगा दोस्तों, कि आपका जो भी ग्राहक आए, आप उन्हें आइए जी वेलकम उनका जरूर करें, ठीक है, और उनसे अच्छे से अपने अच्छे से वर्डिंग, आपके अपनी देसी लैंग्वेज छोड़ के एकदम बढ़िया सी प्रोफेशनल लैंग्वेज से आप अच्छे से बात करें उनसे, ताकि उन्हें आपका व्यवहार अच्छा लगे और वो आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हों। बोल बाणी का बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये लोअर है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये लोअर है हमारे पास। अब ये लोअर नहीं बिकते हैं दोस्तों, आपकी बातें बिकती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी बातों से पता लगती है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। आपके प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए और आपकी बातों में भी दम होना चाहिए। जब दोनों में कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और दोस्तों प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ेगी, कस्टमर मांगता है वैरायटी। देखिए दोस्तों, आपने जीन्स रख लिए हैं,
आपको ब्लैक जीन्स भी चाहिए पड़ेगी, वाइट भी चाहिए। कस्टमर हर चीज़ मांगता है, कस्टमर को चाहिए। अगर जब वो आपके पास विश्वास लग जाता है ना करने, तो वो हर चीज़ है, वो कहता है बूट भी रख लो जी, चप्पल भी रख लो, आप बच्चों का भी रख लो, आप लेडीज़ का भी रख लो, वो चाहता है सब कुछ आपसे ले ले। पर आपको समझदार बनना है दोस्तों, आप सब चीज़ें नहीं रख सकते। आपके पास एक लिमिटेड वर्किंग कैपिटल है, आपके लिमिटेड मार्जिन है, आप ज़्यादा मार्जिन भी नहीं ले सकते। तो आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट रखनी है जो आपके ज़्यादातर डिमांड में रहते हैं और मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वो आपके रहते हैं। और जिस प्रोडक्ट में आपका डेड स्टॉक नहीं रहता है उसे आपको ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है ना। जिसमें आपका डेड स्टॉक मतलब कि कोई स्टॉक बचता ही नहीं है। मान लीजिए आप बेल्ट लेके आते हैं, बेल्ट में आपकी एक भी बेल्ट नहीं बचती। आप जीन्स लेके आते हैं, मेंस में आपकी जीन्स में भी कुछ नहीं बचता, तो जीन्स भरपूर वैरायटी भरी है, आप उसमें तरह तरह के आर्टिकल लेके आइए। शर्टें आपकी, आप शर्ट लेके आते हो, शर्ट में आपकी कोई शर्ट बचती ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लो में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा सेल आपकी इससे बढ़ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आज हमने कुछ चुनिंदा पॉइंट आपके लिए निकाले थे। मेरा मानना ये है कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें लॉस कर देते हैं, उन्हें इन बातों के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि ये बातें मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी किसी से सीखने को मिली, तो ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी बंदे का अगर कुछ भी फायदा हो जाए ना, तो इससे बढ़िया काम कुछ भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ तो उस टॉपिक का आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिएगा, उस पर मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए टाटा एंड बाय बाय।